नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन चौधरी। मैं आज एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ आम में प्रवर्धन, पौधे लगाने की विधि, कीट एवं व्याधियाँ। तो आम में प्रवर्धन होता है, दो तरीके से होता है, बीज द्वारा सीड प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है वानस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वानस्पतिक प्रवर्धन की 4 विधियाँ होती है: वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। अब जो वानस्पतिक प्रवर्धन में जो आम में जो व्यवसाय किस्में होती है उसका जो प्रवर्धन करते हैं तो ये विधियाँ काम में लेते हैं: वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग और स्टोन या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो आम की व्यवसाय किस्में एकल पूर्णता वाली होती है। आम की व्यवसाय किस्में एकल पूर्णता वाली होती है। एकल पूर्णता का मतलब ये होता है एक बीज से एक ही पौधा निकलता है, और जिन विधियों से मूलवृंत तैयार करते हैं वो बहुपूर्णता वाली किस्म होती है। मूलवृंत के लिए बहुपूर्णता वाली किस्में उपयोग में लेते हैं। उपयोग किया जाता है। बहुपूर्णता वाली किस्में है चंद्र किरण, मूल गोवा, बप्पाकाई, ओल्यूर, M13-1। ये बहुपूर्णता वाली किस्में होती है जिसमें एक पौधे से 2-3 पौधे वो तैयार होते हैं इससे। तो ये जो बहुपूर्णता वाली जो किस्में हैं इसमें पौधे का बोनापन, वह लवणता को सहन करने की क्षमता होती है। करने की क्षमता होती है। मूलवृंत जो तैयार करते हैं वो हमेशा बहुपूर्णता वाली किस्मों से तैयार करते हैं, और जो ऊपर साइन तैयार करते हैं वो व्यवसाय की विधि जो एकल पूर्णता वाली है उसका उपयोग में लेते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं। वानस्पतिक विधि में 2 भाग होते हैं। एक तो नीचे वाला भाग होता है जिसको मूलवृंत बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रूट स्टॉक, और जो पौधे के ऊपर जो दूसरा भाग जोड़ते हैं ऊपर, तो इसको बोलते हैं साइन या सांकुर, या इसको साइन भी बोलते हैं। तो ये तो साइन है वो एकल पूर्णता वाला होता है, और जो मूलवृंत तैयार करते हैं वो बहुपूर्णता वाला होता है। तो ये ध्यान रखना की चीज़ है। ये मूलवृंत है जिसको रूट स्टॉक बोलते हैं, बहुपूर्णता वाली जो किस्में हैं उससे तैयार करते हैं। जो साइन है अच्छी गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं उनसे तैयार करते हैं। तो ये पौधे के 2 भाग मिलकर के एक नए पौधे को तैयार करते हैं। अब इसके अलावा अपना आगे देखते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन की 4 विधियाँ होती है। पहली विधि है वीनियर ग्राफ्टिंग। ये वीनियर ग्राफ्टिंग आम की व्यवसाय की विधि है, और उत्तरी भारत में इसको अधिक उपयोग में लेते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग आम की व्यवसाय विधि है।
ये सरल विधि है। ये उत्तरी भारत की मुख्य विधि है। उपयुक्त विधि है। ऐसा जेट ICR और BHU प्रश्न पूछ सकते हैं। आम की उत्तरी भारत के लिए आम की वैशाख विधि कौन सी है, तो आपको बताना है विनियर ग्राफ्टिंग। ये सरल विधि है, सभी उसको अपना सकते हैं, और ये वैशाख विधि है। अब इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे मूल वर्ग होता है, ये मूल वृंत है। इस पे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पे तीन से 4 सेंटीमीटर एक कटान लगाते हैं यहाँ पे, और इतना ही थोड़ा कटान गहराई में 8 इसमें कटान लगाते हैं, और ये छाल है इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो 5-6 माह पुरानी जो साइन होती है, जिसमें अच्छे प्रत्यक गुण होते हैं, तो उसका चुनाव करके अपन उसकी शाखा के 1 सप्ताह पहले उसके पत्तियां हटा देते हैं, और फिर इसका जो कलम होती है उसके आकार का कटान लगा करके इस पे यहाँ पर लगा देते हैं। जो शाखाएं निकलेगी, ये जुड़ने के बाद में जो शाखाएं निकलेगी कंप्लीटली इधर से निकलेगी, और फिर इसके ऊपर से इसको मूल वृंत को यहाँ से हटा देंगे। जो इसमें से जो फल आएंगे वो अच्छी गुणवत्ता के फल आएंगे, यानी अपने जो शंकुर या साइन लेते हैं उसी के अनुसार उसमें फल आएंगे। तो ये विनियर ग्राफ्टिंग है, और ये जुलाई माह में अपनाते हैं। जिस समय ये वातावरण में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, जुलाई माह में ये विधि अपनाते हैं। दूसरी विधि है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे अपना बगीचा होता है, उसमें गड्ढा खोद देते हैं, तो उसमें गूठी है उसमें लगा देते हैं। जैसे अपना ये गड्ढा में ये गूठी लगा दी, और 8 से 10 दिन के बाद में इसमें यहाँ पर एक कटान लगा देते हैं, V आकार का कटान लगा देते हैं, और जितना जो मूल वृंत है उस पे उतनी मोटी साइज की शंकुर लेकर के इसमें वेज आकार का कटान लगा करके इसमें रोपित कर देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से इसको बांध देते हैं, तो ये पौधा है वो तैयार हो जाता है। तो ये सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग अपनाते हैं। तीसरी विधि है इनार्चिंग। ये दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है। दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त विधि है। इसमें क्या करते हैं, एक तो होता है मूल वृंत और एक होता है साइन। जैसे अच्छे गुण वाली जो शंकुर शाखा होती है, जैसे ये पौधा होता है, इसमें अपने इस शाखा का अपने चुनाव किया है, और जो मूल वृंत है वो गमला में तैयार करते हैं, तो गमला सहित मूल वृंत है शंकुर के पास लेके जाते हैं, तो इसमें यहाँ कटान लगा देते हैं। यहाँ पर इस जगह इसमें कटान लगा देते हैं, 3-4 सेंटीमीटर लंबा लगा देते हैं, और जो गमला सहित मूल वृंत लेके जाते हैं यहाँ पे तो ये दोनों इतना कटान इसमें यहाँ लगाते हैं और दोनों बागों को यहाँ मिला देते हैं, और दोनों भाग आपस में जुड़ जाने के बाद में साइन है इसको यहाँ से हटा देते हैं, और जो मूल वृंत है इसको ऊपर से यहाँ से हटा देते हैं, और जो शाखाएं निकलेगी
जो नए अच्छे गुणों वाली जो पैतृक शाखा है उससे निकलेंगे, इसमें अच्छी क्वालिटी के फल आएंगे। तो ये दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त विधि है। ये चौथी विधि है स्टोन या एपिकोटाइल। ये महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के में उपयुक्त है। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त है। तो ये सेम ऐसी है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, सेम ऐसी होती है। इसमें 8 से पौधे गुठी लगाने के बाद में 8 से 15 दिन के अंदर उसमें मूल वृंत पे कटान लगाते हैं और उसमें अच्छे गुणों वाली जो साइन होती है उस पर वेज आकार का कटान लगा करके उसको आपस में फंसा करके उसको बांध देते हैं। तो कुछ समय बाद में दोनों भाग जुड़ जाते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जेट आईसीआर में ये प्रश्न करीब करीब आता है। आम महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के लिए कौन सी प्रवर्धन की विधि है? तो आपको बताना है स्टोन या एपिकोटाइल। स्टोन का दूसरा नाम है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। तो ये प्रवर्धन की विधि है। अगला जो टॉपिक है अपना पौधे लगाने की विधि। पौधे लगाने की विधि। आम में जो पौधा लगाते हैं जहाँ स्थान का चुनाव करते हैं वहाँ पर 1 × 1 × 1 मीटर का गड्ढे का आकार होता है। गड्ढे का आकार 1 × 1 × 1 मीटर का होता है। और पौधा हमेशा वर्षा ऋतु में लगाते हैं या फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। जहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे फरवरी मार्च में पौधे लगाते हैं और जहाँ कम सुविधा होती है वहाँ पे वर्षा ऋतु में लगाते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पौधे लगा रहे हैं तो 1 माह पहले गड्ढे खोद लेते हैं। गड्ढे का आकार क्या होता है? 1 × 1 × 1 मीटर होता है। 1 मीटर चौड़ा होता है, 1 मीटर लंबा होता है और 1 मीटर गहरा होता है। तो ये गड्ढे का आकार होता है। इस गड्ढे को 15 से 20 दिन उसको खुला रखते हैं, जिसमें कीट है, कोई कवक है, वो व्याधियाँ हैं, वो सारे नष्ट हो जाती है प्रकाश से। और फिर उसमें 25 किलोग्राम गोबरी खाद अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए। गड्ढे में क्या मिलाएंगे? गोबरी खाद। गोबर के खाद मिलाएंगे, अच्छी छड़ी हुई होनी चाहिए। और इसमें 1 किलोग्राम मिलाएंगे सुपर फास्फेट मिलाएंगे। और जो कीटनाशक दवा है क्लोरोपास 1.5% है वो 50 से 100 ग्राम प्रति खड्डे के हिसाब से उसमें मिलाएंगे। फिर उसको गड्ढे को भर देते हैं। भरने के बाद में थोड़ा ऊपर तक भरते हैं गड्ढे को। ऊपर तक भरने के बाद में उसमें पानी से गड्ढे को भर देते हैं, जिससे वो मिट्टी है वो नीचे जम जाती है। और फिर वर्षा जुलाई अगस्त के माह में पौधा है वो शाम को समय गड्ढे के बीज के अंदर लगा देते हैं और चारों तरफ से उसको दबा देते हैं अच्छी तरह से। तो पौधे लगाने का जो समय है जुलाई अगस्त माह में लगाएंगे और पौधे लगाएंगे शाम को समय लगाएंगे। शाम को समय लगाने का तरीका यह है कि पौधे को अभ्यस्त होने का समय मिल जाता है। तो ये गड्ढे का आकार है। और जो पौधे लगाने की जो दूरी है पौधे लगाने की दूरी है 10 × 10 मीटर होती है। ये रोड टू रोड डिस्टेंस है। यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी या कतार से कतार की दूरी होती है। और ये 10 मीटर है, प्लान टू प्लान डिस्टेंस है। और पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी ये 10 मीटर होती है। और जो बोने पौधे होते हैं
उनके लिए लगाने की दूरी होती है 2.5 इंटू 2.5 मीटर होती है। ढाई इंटू 2.5 मीटर होती है। ये रोड टू रोड डिस्टेंस है और ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। जैसे इसके लिए कौन सी किस्म लगाएगा? आम्रपाली। कुछ किस्में होती है जैसे दशहरी किस्म है, उसके लिए जो सघन बागवान के लिए 5 इंटू 5 मीटर की दूरी पे लगाएंगे। दशहरी किस्म के लिए 5 इंटू 5 मीटर की दूरी। ये है, ये आर है और ये पी है। तो दशहरी किस्म के लिए डिस्टेंस सघन बागवान के लिए कितने रखते हैं? 5 इंटू 5 मीटर रखते हैं। आम्रपाली के लिए 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखते हैं। और वैसे सभी पौधों के लिए डिस्टेंस रखते हैं 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखते हैं। तो ये पौधे लगाने की दूरी है। और जो गड्ढे का आकार होता है आम के लिए 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर का होता है। और इसमें गोबर की खाद और 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिलाते हैं। सुपर फास्फेट, एक किलोग्राम मिलाते हैं। क्यूनपास 1.5% 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढे के दर से मिलाते हैं। गड्ढे में मिलाते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। खाद एवं उर्वरक। आम में खाद एवं उर्वरक है डालते हैं। जो 5 वर्ष का जो पौधा हो जाता है, जैसे 1 वर्ष का है तो 15 किलोग्राम प्रति गड्ढे की दर से डालते हैं। 2 वर्ष का हो जाता है तो 30 किलोग्राम, तो प्रति वर्ष 15 किलोग्राम बढ़ाते रहते हैं। जब 5 वर्ष का हो जाता है पौधा तो 60 किलोग्राम उसमें डालते हैं। तो गोबर की खाद है वो सड़ी हुई होनी चाहिए। कच्चा गोबर कभी भी नहीं डालना चाहिए। और कौन से माह में डालना चाहिए? दिसंबर माह में। गोबरी खाद है पौधे में दिसंबर माह में डालना चाहिए। और जो सुपर फास्फेट है, सुपर फास्फेट म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, ये दोनों उर्वरक है। ये जनवरी माह में डालना चाहिए। जो नत्रजन उर्वरक है यूरिया है, आधी मात्रा फूल आने के बाद, यानी अप्रैल मार्च माह में डालना चाहिए। आधी मात्रा मार्च में और आधी मात्रा फल तोड़ने के बाद। तोड़ने के बाद जून माह में डालना चाहिए। यानी नत्रजन उर्वरक है कभी भी एक बार नहीं देते हैं, 2-3 भागों में डालते हैं। आधी मात्रा फूल आने के बाद मार्च में। इसमें आम में फूल कब आते हैं? फरवरी माह में आते हैं। आम में फूल कब आते हैं? फरवरी माह में। और फूल आने के बाद मार्च में डालते हैं। और आधी मात्रा यूरिया की जो है फल तोड़ने के बाद जून माह में डालते हैं। तो ये खाद एवं उर्वरक हो गया। अगला जो टॉपिक है सिंचाई एवं निराई गुड़ाई।
वर्षा जैसे गर्मियों में है 1 सप्ताह से सिंचाई करते हैं, सर्दियों में 15 दिन के अंतराल से करते हैं, और वर्षा ऋतु में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस समय वर्षा नहीं होती है, जो है वर्षा का अंतराल बढ़ जाता है, उस समय सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जो छोटे पौधे होते हैं, छोटे पौधों को 3-4 दिन के अंतराल से सिंचाई करना चाहिए। अंतराल से सिंचाई करना जरूरी है। अब आगे है निराई गुड़ाई है। पौधे में शुरुआत प्रतिवर्ष 2-3 बारी खेत की जुताई करके निराई गुड़ाई करना चाहिए, जिससे खरपतवार वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे पौधे के जो पोषक तत्व है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। अगला टॉपिक है प्रूनिंग या कटाई छटाई। कटाई छटाई का मतलब होता है शुरुआत में पौधे को ट्रेनिंग का मतलब होता है शुरुआत में पौधे को विशेष आकार देने के लिए, शुरुआत में विशेष आकार देने के लिए पौधे में, जैसे ये पौधा अपना होता है तो 75 से 100 सेंटीमीटर तक, जैसे 75 से 100 सेंटीमीटर तक कोई शाखा नहीं होनी चाहिए। यानी ये तना है, तना पे 75 से 100 सेंटीमीटर तक कोई शाखा नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद में चारों दिशाओं में शाखा ही होनी चाहिए, जिससे अच्छी तरह से उसको प्रकाश मिल सके। जैसे चारों तरफ चारों दिशाओं में ऐसे होने चाहिए, और प्रत्येक शाखा के अंतराल, शाखाओं का अंतराल होना चाहिए 25 से 30 सेंटीमीटर या 20 से 25 सेंटीमीटर ये दूरी होनी चाहिए। सभी शाखाएं एक दिशा में नहीं जानी चाहिए। जितने एक दिशा में जाएगी तो उसको न तो प्रकाश मिल पाएगा, न अच्छी तरह से हवा मिल पाएगी, जिससे फलन में या उपज में कमी हो जाती है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें जो प्रूनिंग है, छटाई है, जिसमें समांतर जाने वाली रेखा है उसको हटा देते हैं, रोग ग्रसित शाखा है उसको हटा देते हैं, कीट एवं व्याधियाँ हैं उसको हटा देते हैं। तो ये समय समय पर कटाई व छटाई करना जरूरी है। तो ये धन्यवाद।